नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एसआईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एसआईपी होगी 500 रुपये की। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि यहाँ पर 5 करोड़ 90 लाख का अगर आप एसआईपी के थ्रू से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे आप एसडब्ल्यूपी पे से अगर आप एसडब्ल्यूपी के तहत अगर आप प्लान करेंगे तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये का प्लान बताया था। उसको काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब ऐसे में काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि सर, अभी 500 रुपये से अगर हमें प्लान करना है तो किस तरह से प्लान कर सकते हैं। उसी को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग 500 रुपये की यहाँ पर एसआईपी करने वाले हैं। आप मानकर चलिए कि आपकी एज यहाँ पर 20 ईयर से लेकर 25 ईयर है और इस एज में आप इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर बेरोज़गार हैं, आप इतना बड़ा अमाउंट, जैसे वहाँ पर हमने यहाँ पर बताया था कि 10,000 रुपये से एसआईपी शुरू करना चाहिए, तब ये माइलस्टोन आप 50,000 रुपये पेंशन के तौर पर यानी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर प्लान करेंगे। तो उसको आज हम लोग 500 रुपये के तहत यहाँ पर समझाने वाले हैं। अब ये 500 रुपये को आप किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपकी एज मानकर चलिए कि ये 20 से लेकर 25 ईयर है, तो ऐसे में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक जो फ़ंड लिया है वो स्मॉल कैप के फ़ंड लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप के जो फ़ंड होते हैं वो अच्छे वोलेटाइल होते हैं और इस वजह से अगर उसके रिटर्न्स देखा जाए तो पिछले 1 साल, 5 साल और 10 साल से अच्छे रिटर्न्स देने वाले रहे हैं। अब इसी वजह से हमने अग्रेसिव तौर पर यहाँ पर इसे कंसीडर किया है, क्योंकि 25 साल और ये 20 साल की एज में हम लोग इतना तो यहाँ पर रिस्क ले ही सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एसआईपी की तरफ यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर 2 तरह के फ़ंड देखने को मिलेंगे जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पर ग्रोथ फंड देखने को मिलेगा, एक आईडीसीडब्ल्यू फंड होगा। इसमें क्या होता है कि इस फंड में हमेशा ही जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड इसी में कैलकुलेट हो जाता है और इस वजह से अगर निप्पॉन इंडिया का ही प्राइस देखेंगे तो ये लगभग आपको 200 रुपये प्रति यूनिट आपको पर यूनिट ये आपको इस प्राइस पर देखने को मिलेगा। जबकि इस पे आप देखेंगे तो 116 रुपये के समथिंग इसकी पर यूनिट ये आपको ट्रेड होती है देखने को मिल रही है। ये अंतर इसी वजह से होता है। और यहाँ पर जब आप इसमें अगर आप ग्रोथ फंड में अगर आप सिलेक्ट करेंगे, इसका कंपाउंड इसके आईडीसीडब्ल्यू के कंपेयर में ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। हम अगर यहाँ पर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर दोनों ही फंड में मानकर चलेंगे, अगर ग्रोथ फंड में डालेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का अगर अंतर 20 साल के अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 11 लाख का अंतर देखने को मिलता है। क्यों ये अंतर देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिविडेंड मिलता था आईडीसीडब्ल्यू के फंड में, यहाँ पर ये डिविडेंड इसी में कैलकुलेट हो जाता था। इस वजह से आप कहीं ना कहीं मानकर चलिए कि आप साल दर साल अगर आप 20 साल तक देखेंगे तो ये जो अंतर जो यहाँ पर 11 लाख का अंतर आता था इसी वजह से। तो हमेशा ही जब आप बिगिनर हैं तो हमेशा ही यहाँ पर ये ट्राई करें कि ग्रोथ फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ये पार्सली आप ये सोचते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू, अगर आप ये सोचते हैं कि पार्ट टाइम इनकम के तौर पर, तभी इस फंड को आपको सिलेक्ट करना है। हमने निप्पॉन इंडिया को सिलेक्ट करने के पीछे कई कारण हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस वजह से इसको लिया है क्योंकि अगर इसकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छी 10 साल से इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और पिछले 1 साल में अच्छी रिटर्न्स इसने दिए हैं। इसी वजह से अगर इसके फंड हाउस भी देखेंगे तो ये 60,999 करोड़ का इसका फंड हाउस है। कहें एक बड़ी कंपनी है जो इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं रखती है, इतना बड़ा मार्केट कैप यही रखती है निप्पॉन इंडिया। अभी इसकी जो नेट एसेट वैल्यू जो आपको ट्रेड होती है देखने को मिल रही है ग्रोथ फंड की 200 रुपये के अराउंड, जबकि आप आईडीसीडब्ल्यू की देखेंगे तो ये 118 रुपये की 118 रुपये 93 पैसे की। अब इसकी जो जब भी किसी फंड हाउस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके हमने कई पैरामीटर यहाँ पर बताए थे कि क्या क्या चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। वही पैरामीटर को लेकर हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आप किसी भी फंड हाउस को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको क्या देखना चाहिए कि इसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग एजेंसियाँ ये तय करती हैं कि कोई फंड हाउस है अच्छा ग्रो करता है तो उसकी रेटिंग जारी करती है। तो इसकी क्रिसिल ने जो रेटिंग जारी की है 2 की रेटिंग जारी की है और एक और रेटिंग एजेंसी है जिसने 4 रेटिंग जारी की है। आउट ऑफ 5 में से 4 रेटिंग दिया है। तो ये रेटिंग एजेंसियों ने अच्छा रेटिंग दिया है। स्मॉल कैप के कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, इस फंड को मैनेज करने वाले की बात करें तो इसे समीर रज जी इसको मैनेज करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 16 साल का इस फंड को मैनेज करते हुए हो गए हैं। 2010 से ये जब आया था और उस साल से लगातार यही मैनेज कर रहे हैं। और उस समय जब ये आया था फंड 2010 में, उस समय ये रिलायंस इंडस्ट्री के नाम पर, जब रिलायंस इसका नाम था, और उसके बाद ये जो निप्पॉन एसेट मैनेज कंपनी करने वाली मैनेज कंपनी ने इसे एक्वायर कर लिया, तब से ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से नाम से जाना जाता है। और की पैरामीटर की बात करें तो इस फंड के एक्सपेंस रेशियो 1.42% के एक्सपेंस रेशियो है। कहें आम फंड हाउस की, जैसे पिछले क्लास में हमने जो कैलकुलेट करके बताया था पराग पारिक, उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो ये
इसका जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। एग्जिट लोड भी 1% का है, जबकि आपने उस फंड हाउस में देखा था एग्जिट लोड 0 देखने को मिला था। पी रेशियो देखा जाए तो 54.68 का इस कंपनी का फंड, जो फंड हाउस है उसका पी रेशियो है। वहीं अगर आप इसके और भी जैसे रेटिंग देखा जाए तो इसकी जैसे यहाँ पर अभी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड ये 0.7% की है। अगर कहें इसकी अगर आप पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो ये 85 पैसे की अगर एक साल का ये डिविडेंड देती है। प्राइस टू बिग वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये 8.1% टाइम्स का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। और इसके जो अभी हमने बताया था कि इसका फंड एलोकेशन किस तरह से देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फंड हाउस है इसमें आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, इसमें ये कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपको 21% तक का इसमें एलोकेशन देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विस में भी 12% से अधिक का यहाँ पर है और सर्विसेज सेक्टर में भी इसका फंड एलोकेशन है। कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूमर सेगमेंट में इसमें 8% का, हेल्थ केयर के सेगमेंट में इसमें लगभग 7.3% का, केमिकल के क्षेत्र में भी इसमें अच्छा खासा है 7% का, और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी ये एलोकेशन आप देखेंगे तो 6% का है। वहीं अगर आप इसके और एक चीज़ देखना चाहिए, जैसे अभी अगर आप किसी भी फंड हाउस को देखने हैं तो उसमें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर इक्विटी में देखा जाए तो 96% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। जैसे यहाँ पर मेजरली जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एलोकेशन हुआ है तो देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर एलोकेशन हुआ है HDFC बैंक। जबकि आप फंड की साइज में आपने देखा था कि यहाँ पर आपको देखने को मिला था स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप की ये कंपनी जो आप भी जानते हैं कि ये HDFC, यानी यहाँ पर भी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अग्रेसिव डिसीजन लिया गया हो यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि 2% का एलोकेशन। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इसमें देखेंगे तो ऑटोमोबाइल के सेगमेंट में, इक्विटी के सेगमेंट में 1.82% का। वहीं क्लोस्कर ब्रदर्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 1.65% का। वहीं अगर आप इसमें ये बोल्ट मैम्प के में देखेंगे तो यहाँ पर 1.5% का। और अपार इंडस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर ये अच्छा खासा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जनरली जितनी भी कंपनियाँ हैं तो ये स्मॉल कैप की कैटेगरी भी है, लेकिन यहाँ पर मेजरली देखा जाए तो ये जो कंपनियाँ हैं लार्ज कैप का भी है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि इसमें स्मॉल कैप की कंपनियां ली गई, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का पूरा ख्याल रखा गया। इसी वजह से आपका फंड ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल कैप में ज़रूर है, लेकिन आपका मेजरली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये आपको लार्ज कैप के जो कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी इसकी अगर आप देखेंगे जो अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस बात करें इक्विटी इंडेक्स की, तो लास्ट अगर आप साल में इक्विटी इंडेक्स में अगर आप स्मॉल कैप के कैटेगरी जो स्टॉक रहे, जैसे स्मॉल कैप 550 में इसने 56% से अधिक के रिटर्न्स एक साल के अंदर दिए हैं। जबकि अगर आप स्मॉल कैप 100 के अंदर देखेंगे तो इसने 50% से अधिक के रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर देखेंगे तो 26.2% के रिटर्न्स शानदार पिछले एक साल के अंदर देखने को मिले हैं। निप्पन इंडिया का अगर देखेंगे तो इसने भी लगभग अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में 42% के रिटर्न्स, और वहीं अगर आप 3 साल का रिटर्न्स देखेंगे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 30% से अबव के, और 5 साल में 38% के रिटर्न्स। और वहीं अगर आप 10 साल से देखेंगे तो 10 साल में जो इसने ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी शानदार इसके रिटर्न्स दिए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 23.3% के रिटर्न्स इसने पिछले 10 साल में दिए हैं। अब यहाँ पर आती है कि अब आने वाले समय में हम इसे किस तरह से हम इसको प्लान करना चाहिए, हम कितने इस पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा रिटर्न्स दे। जैसे 10 साल में आने वाले समय में इसने पिछले 5 साल में 10 साल में जो 23% के रिटर्न्स दिए हैं, ऐसे ही हम ये मानकर चलते हैं कि स्मॉल कैप इसी तरह से ग्रो करता है। जैसे आपने देखा कि पिछले 3 साल में जो ग्रोथ रही है, हो सकता है कि इतना बड़ा ग्रोथ ना रहे, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि 23% के अगर रिटर्न्स देते हैं तो पिछले 5 साल में, आने वाले जो 5 साल में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी 56,973 रुपये की। 10 साल में यही वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट होगा 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 60,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगे, और रिटर्न्स बनेंगे 2,37,597 रुपये। अगर 20 साल तक इसे कंटिन्यू करेंगे तो 1,14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पर बनेंगे लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 लाख
79,000 रुपये यहाँ पर आपके 20 साल में ये बन जाएंगे। तो ऐसे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में अगर इसी रेट से दिए रिटर्न्स जैसे इसने पिछले 10 साल में दिए है, हो सकता है कि ये 30% के रिटर्न्स दे, क्योंकि अभी ग्रोथ रेट देखी जाए, लोगों के एक्सपेक्टेशन देखा जाए और इक्विटी मार्केट ने जो रैली दिखाई है उसको मद्देनज़र में देखा जाए, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR ये 20-30% की भी हो सकती है। अगर 30% की रही तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। 10 साल में हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हम यहाँ पर 2,37,000 देखें और 20 साल तक अगर इसे कंटिन्यू करें तो कोई नहीं, आपको यहाँ से 20 लाख तो कम से कम यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे, यहाँ पर आपने देखा कि इस फंड हाउस ने काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन रखा और अच्छे फंड मैनेजर जिसने काफ़ी अच्छे से यहाँ इस फंड को मैनेज किया है, तो आने वाले समय में नो डाउट अच्छा करेगा ही। लेकिन हम लोग अभी हम और आप अगर मानकर चलिए कि नए हैं और हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, 500 रुपये से ही अगर शुरू करें तो हम ग्रोथ फंड में डालकर इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। आने वाले समय में अगर इसने और भी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो यहाँ पर बड़ा अमाउंट भी क्रिएट किया जा सकता है। आई होप आपकी जो इस सेगमेंट को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर हम लोग जो लगातार 3-4 क्लासेस में बताया है, इससे रिलेटेड आपकी डाउट हो सकती थी, हमने इन वीडियो में और पिछले के पास्ट के जो वीडियोज में रहे उनमें हमने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर ऐसे में आपकी कोई अन्य तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।